नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। इसरो के द्वारा इंडिया का जो हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया है, जिसके साथ ही में इंडिया नाउ जॉइंस अ वेरी वेरी एलीट एंड अ स्मॉल क्लब ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड्स रशिया, चाइना एंड यूएसए। तो इंडिया अब उसमें चौथा देश बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये खबर आपके सामने है। इसरो कंप्लीट्स फर्स्ट ब्लो डाउन टेस्ट ऑफ ट्राइसोनिक विंड टनल, ये भी इनके द्वारा किया गया है और साथ ही में हाइपरसोनिक व्हीकल के ट्रायल्स को भी अंजाम दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे हिंदी मीडिया ने कवर किया है। अब एक झटके में दुश्मन का काम तमाम, ध्वनि से 5 गुना अधिक रफ्तार हाइपरसोनिक वाहन का किया गया सफल परीक्षण। डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय हाइपरसोनिक व्हीकल, क्यों ये बहुत ही स्पेशल माना जाता है और इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए कौन सी दूसरी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर रहा है, उसको भी यहाँ पे समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये वाला जो टेस्ट है ये इसरो ने बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। The Indian Space Research Organization and the Headquarters of Integrated Defense Staff, इन्होंने फ्राइडे को जॉइंटली इस हाइपरसोनिक व्हीकल के ट्रायल्स को कंडक्ट किया है। इसरो का स्टेटमेंट है, द ट्रायल्स अचीव्ड ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड हाइपरसोनिक व्हीकल कैपेबिलिटी, यानी कि इस टेस्ट को सक्सेसफुली यहाँ पे अंजाम दिया गया है। हाइपरसोनिक की बात करें तो हाइपरसोनिक सिंपल भाषा में कहें तो ये बेसिकली मैक 5 से ज़्यादा स्पीड पे चलने वाली कोई भी जब चीज़ होती है तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। सो हाइपरसोनिक व्हीकल एक ऐसा व्हीकल है विच ट्रैवल्स एटलीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड और ग्रेटर देन माक 5। आपके सामने ये पूरा का पूरा चार्ट है। जो सुपरसोनिक होता है उसको ग्रेटर देन 1 माक कहा जाता है, जो हाइपरसोनिक होता है उसको ग्रेटर देन 5 माक कहा जाता है। एक चीज का ध्यान रखिए कि ये जो हमने यहाँ पे टेस्टिंग करी है ये एक हाइपरसोनिक व्हीकल है, इट इज नॉट अ हाइपरसोनिक मिसाइल। जो हाइपरसोनिक व्हीकल है ये अपने आप में मिसाइल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला जो व्हीकल है इट कैन बी एन एयरप्लेन, इट कैन बी अ स्पेसक्राफ्ट, या फिर ये खुद एक मिसाइल भी हो सकती है जो कि जिसके ऊपर दूसरी मिसाइल को लगाया जाता है, विच इन टर्न इज एन हाइपरसोनिक मिसाइल। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं आपको अभी एक फोटो भी दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे ये चाइना के द्वारा बनाई गई एक हाइपरसोनिक व्हीकल कम मिसाइल है, जिसमें जो ऊपर वॉरहेड है ये बेसिकली हाइपरसोनिक व्हीकल है और जो नीचे वाली मिसाइल है ये आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये उनकी DF-17 मिसाइल है जो कि मिसाइल भी हाइपरसोनिक है और जो इसके ऊपर लगाया हुआ व्हीकल है ये हाइपरसोनिक व्हीकल है जो कि इसको एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करने में हेल्प करता है। अगर बात करें कि ये वाले जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स है ये इतने ज़्यादा स्पेशल क्यों माने जाते हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो होते हैं ये ट्रेडिशनली जो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनके ऊपर एक वॉरहेड की तरह अटैच इनको किया जा सकता है, सो दैट जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को हम लोग मैनूवर कर सकें और उनको हम लोग एक हाइपरसोनिक स्पीड दे सकें। सो बेसिकली आप इन व्हीकल्स को बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं टू सिग्निफिकेंटली चेंज देयर ट्रेजेक्ट्रीज। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नॉर्मली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको काउंटर करना काफ़ी आसान है, बिकॉज आज की घड़ी में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा देते हैं तो उनका जो पाथ है ये अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, जिसके चलते वो एयर डिफेंसेस को काफ़ी इजीली इवेड करने में सक्सेसफुल साबित हो जाते हैं। आपके सामने ये वाली फोटो दिखा रहा हूं, ये वाला जो ब्लू कलर का पाथ है ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ है, जिसको कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेडार डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद इसको एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना काफ़ी आसान हो जाता है। वहीं पे अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो इसके ऊपर जो लगा हुआ ग्लाइड व्हीकल है ये इसकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देगा, धरती के ऊपर इस तरीके से ये ग्लाइड करेगी, इसको भी रेडार डिटेक्ट करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा लेट करेगा और तब तक ये ऑलरेडी शायद अपना काम कर चुकी होगी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड पे काम करती है। तो ये पहला फ़ायदा है जिसकी वजह से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की टेस्टिंग काफ़ी विशेष मानी जाती है। इसका दूसरा कारण जिसकी वजह से ये बहुत स्पेशल बन जाता है, बिकॉज दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जो कि इस तरीके के हाइपरसोनिक वेपन्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को की टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर चुकी हैं या फिर डेवलप कर चुकी हैं, विच इंक्लूड्स चाइना, रशिया एंड द यूएसए। और अब इंडिया चौथा वो देश बन चुका है जो कि इस पर्टिकुलर हाइपरसोनिक टेक को
टेस्ट कर चुका है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साल हमने खबर भी देखी थी, मार्च 2022 में रशिया के द्वारा यूक्रेन में अपनी जो किन्जल मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। दे आर ऑल्सो डेवलपिंग अनदर मिसाइल कॉल्ड जिरकॉन, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। चाइना के द्वारा इनफैक्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स को स्पेस में भी भेजे जाने का प्रयास किया जा चुका है, और इवन यूएसए ने अपने बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया था इन द मंथ ऑफ मार्च 2022। तो अलग अलग कंट्रीज हैं जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, और अब भारत भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। बट अगर बात करें तो इंडिया केवल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को ही डेवलप नहीं कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, बल्कि हम लोग 2 और टेक्नोलॉजीज हैं जिनको डेवलप कर रहे हैं। 2020 की बात है, इंडिया के डीआरडीओ के द्वारा एक हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, पॉपुलरली कॉल्ड एज HSTDV, इसकी भी टेस्टिंग करी गई थी। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग एन इंडिजिनस डुअल केपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एज पार्ट ऑफ द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर 2020 सितंबर की है। हमने इसके 2 टेस्ट किए थे, 2019 में भी इसका टेस्ट किया था, 2020 में भी इसका टेस्ट किया था। और ये वाला जो HSTDV है, ये भी अपने आप में मिसाइल नहीं है, ये लेकिन मिसाइल को कैरी कर सकता है, एक ऐसी मिसाइल को कैरी कर सकता है जो कि कन्वेंशनल वेपन्स के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करने की क्षमता भी रखती है। इसका टेस्ट हमने 2 बार किया है, और दोनों बार ही हमने इसको सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था। बल्कि उसमें जो हमने स्पीड यहाँ पे देखी थी, दैट वाज ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे 7500 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हमने इसमें स्पीड देखी थी, जो कि मार्क नंबर में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6.25 मार्क के आसपास ये वाली स्पीड बैठ जाती है, यानी कि कंफर्टेबली 5 मार्क से ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। सेकेंडली, इंडिया के द्वारा हाइपरसोनिक विंड टनल्स की जो फैसिलिटी है उसको भी ऑलरेडी इनॉग्रेट कर दिया जा चुका है। ये भी हमने 2020 में देखा था, और ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एन एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी हैज़ बीन क्रिएटेड, जिसमें कि हम लोग बेसिकली हाइपरसोनिक जितनी भी मिसाइलें हमारी होने वाली हैं उनको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। ये वाला जो विंड टनल है, इसमें आप मार्क 5 से लेकर के मार्क 12 तक की स्पीड रखने वाली जितनी भी मिसाइल्स हैं उनको कंफर्टेबली टेस्ट कर पाएंगे। सो हम लोग बहुत सारे ऐसे कदम ले रहे हैं जिससे कि हमारी जो हाइपरसोनिक टेक है वो तेज़ी से डेवलप हो सके, और जो रिसेंट हमारा टेस्ट है हाइपरसोनिक व्हीकल का, वो केवल उस डायरेक्शन में एक बड़ा बूस्ट हमारी कंट्री को दे रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है GS कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, और ये सभी एक ही पैकेज में। यू जस्ट हैव टू परचेज द सुपर कोचिंग कोर्स, और इसका जो फाइनल कॉस्ट है ये केवल और केवल 24,000 रुपये है, और ये केवल आज रात तक ही ये वाला कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं अनिरुद्ध। इसमें आपको 4 मंथ की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल करवाई जाएगी, और ये सभी चीज़ों के साथ साथ इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ जो मोस्ट अवेटेड साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड